और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर हैं, जहां पर जंगल सफारी करते हुए आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क वो पहुंचे हैं और यहां पर तस्वीरें जंगल सफारी की। तो असम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर वो जंगल सफारी कर रहे हैं। आज उनके असम दौरे का दूसरा दिन है और काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी जंगल सफारी करते हुए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह 5:30 बजे से प्रधानमंत्री जंगल सफारी के लिए निकले और आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काजीरंगा में नाइट स्टे किया है। असम पुलिस का जो गेस्ट हाउस है वहां पर वो रुके थे और वर्ल्ड हेरिटेज है काजीरंगा। खासतौर से अगर हम वन्य प्राणियों की बात करें तो जो एशियन एलिफेंट है, राइनो है, इसके लिए काजीरंगा जाना जाता है और प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर सफारी में मौजूद है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, निश्चित तौर से काजीरंगा गए हैं, तो यहाँ के पर्यटन को भी एक नया बूस्ट मिलेगा। निश्चित रूप में काजीरंगा नेशनल पार्क विश्व धरोहर में है, यूनेस्को की साइट में है और यहाँ पर टाइगर रिजर्व, हाथी, बहुत सारे जो वन्य जीव हैं बड़ी संख्या में है। निश्चित रूप में ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा केंद्र है पर्यटकों के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और आप देखिए जो एक्सक्लूसिव विजुअल हम एबीपी न्यूज के जरिए दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। खुद यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ इस समय वो काजीरंगा में विचरण कर रहे हैं। काजीरंगा में हाथी सफारी कर रहे हैं, हाथियों के ऊपर सवार हो गए। हाथी के ऊपर एक मचान बनाया गया है, वहाँ बैठकर पूरे जंगल में जंगल का लुत्फ ले रहे हैं और इस समय वो बीच जंगल में काजीरंगा जंगल के अंदर है और हाथी सफारी के जरिए पर्यटन को और बढ़ावा दे रहे हैं। जी विवेक। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट पहुंचकर वहां पर पर्यटन को जिस तरीके से बूस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मैसेज किस तरीके से जनता के बीच जाता है? चुनाव नजदीक है लेकिन पर्यटन का कारोबार किस तरीके से बूस्ट होगा इससे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जहां जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, उस शहर में उनका प्रयास यही रहता है कि वहाँ की जो लोकल चीजें हैं, जो पर्यटकों को लुभा सकती हैं, जो धरोहर हैं, उनको और बढ़ाया जाए, उनको और आगे किया जाए और उसी की दिशा में ये उठाया गया कदम हो। आप देखिए, जब वो लक्षद्वीप गए तो वहाँ के पर्यटन को उन्होंने किस तरह से विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। आज जब वो असम आए हुए हैं तो असम में वो जंगल सफारी कर रहे हैं और इस समय हाथी पर सवार होकर जंगल सफारी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकल टूरिज्म, अपने लोकल चीजों को कितना तवज्जो देते हैं, कितना उसे आगे ले जाने में, क्योंकि अगर किसी भी राज्य का टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ रोजगार बढ़ेगा। और काजीरंगा जो एक क्षेत्र है, ये दरअसल असम, अरुणाचल और बिल्कुल नीरज, टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए, पर्यटन को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देखते रहते हैं। नीरज, ये भी अपडेट कीजिएगा कि आज क्योंकि दूसरा दिन है असम का, प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, कितने बजे सफारी में पहुंचे थे और अब इसके बाद क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का? देखिए, मेरी जो जानकारी, करीब 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट हाउस से निकले और जंगल सफारी के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि चूंकि उस समय बिल्कुल धुंधला माहौल था, ये कह सकते हैं 5:30 बजे के आसपास वो गेस्ट हाउस से निकले थे और 6 बजे के आसपास वो जंगल के बीच में थे जहां पर वो जंगल सफारी कर रहे थे। अभी भी जो मेरी जानकारी है, इस समय जहां पर मैं हूं, मैं भी क्योंकि काजीरंगा जंगल के अंदर हूं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं बता दूं जहां प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल ठीक उसके पास ही हम लोग भी मौजूद हैं काजीरंगा के अंदर। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा के जंगल में विचरण कर रहे हैं, वन्य जीवों को देख रहे हैं और फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने काफी बड़ी संख्या में फोटोग्राफी की है जंगली जानवरों की और उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, उनकी कोई टीम है। और अभी एज ऑफ नाउ जब मैं आपको बात कर रहा हूं तो इस समय वो बिल्कुल डीप में, जहां पे राइनोज की बड़ी संख्या है, उनके बीच में हैं, उनको देख रहे हैं और जंगल सफारी कर रहे हैं। जी
बिल्कुल नीरज, और जिस तरीके से ये तस्वीरें लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, आप अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें सीटों के लिहाज से, असम में भले ही बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, 14 सीट ही हैं, अन्य जगहों की बात करें तो उतनी सीटें नहीं उत्तर भारत की अपेक्षा, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हुई है, यही काजीरंगा है जहां पर रामनाथ कोविंद भी आए थे, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर जा चुकी हैं। तो ये जो राजनीति है एनडीए सरकार की, नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके का संदेश देती है और एनडीए को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं जब ये सारे इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े वहां पर? तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट की करीब 28 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत विशेष ख्याल रखा जाए। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बने तो उन्होंने हर केंद्रीय मंत्री की 2-2 दिन की ड्यूटी लगाई थी कि हर महीने प्रत्येक केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट का दौरा करेगा और नॉर्थ ईस्ट के विकास के विषयों पर जो है केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कराने पर काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65वीं बार, जब आज वो काजीरंगा के जंगलों में इस समय जंगल सफारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है, 65वीं बार वो असम और नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। शायद ही भारत का कोई प्रधानमंत्री इतनी बार नॉर्थ ईस्ट या असम में आया होगा। तो पीएम की ये प्रतिबद्धता दर्शाता है और नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो उन्होंने, चाहे दिल्ली में हो, देश के दूसरे हिस्सों में हो, नॉर्थ ईस्ट और दूसरे हिस्सों को जोड़ने के लिए जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम चलाए गए, नॉर्थ ईस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे किए गए, पार्टी की तरफ से तमाम उन्होंने कार्यक्रम किए, विकास कार्यों को लेकर उन्होंने बहुत सारे काम किए। आज भी जब मैं आपको बात करूं तो काजीरंगा के जंगल से निकलने के बाद वो सीधा अरुणाचल जाएंगे, जहां पर वो आप सेला टनल से लेकर कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शुरुआत करेंगे। सेला टनल वो है जो चीन के बॉर्डर तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग है, जो तेजपुर से तवांग को जोड़ता है। तेजपुर तवांग की जो दूरी थी, कभी 16 घंटे 18 घंटे में लोग सफर करते थे, आज ये इस टनल के बनने मात्र से सेला टनल तक आप आराम से 7 से 8 घंटे पहुंच सकते हैं तेजपुर से। और इसके अलावा आप तवांग की सीमा तक आराम से सेना के टैंक, सेना की गाड़ियां पहुंच सकती है। ये सब उस विकास को दर्शाता है इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में रखी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का जो विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ है वो अपने आप में देखने लायक। मैं आपको बता दूं, कल जब मैं गुवाहाटी से और काजीरंगा की तरफ आ रहा था तो जिन सड़कों से मैं गुजर रहा था, चमचमाती सड़कें थी, वहां पे कैमरे लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे हुए थे कि कोई गाड़ी तेज ना चला सके। यहाँ पे अक्सर सुनने को आता था कि एक्सीडेंट हो गए हैं, यहाँ पे अक्सर सुनने को आता था कि यहाँ पे जानवरों से गाड़ियां टकरा गई हैं, सड़कें बहुत खराब थी। लेकिन जब कल मैं गुजर रहा था तो वहाँ सड़कें चमाचम थी, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे थे, कैमरे लगे हुए थे, स्पीड लिमिट वाले कैमरे लगे थे, पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, जंगली जो गार्ड होते थे वो अपने गन के साथ खड़े थे। तो ये बताता है कि कैसे सरकारें जो है विकास परक राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट किए जा रहे हैं। ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की योजनाओं को प्रतिलक्षित करती है। जी, जिन विकास प्रोजेक्ट्स का नीरज आप जिक्र कर रहे हैं, अगर हाल ही की बात करें तो 1 मार्च से प्रधानमंत्री के दौरों की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। वहां पर वो कई विकास कार्यों का शिलान्यास करते हैं। ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये बीजेपी के 400 प्लस के टारगेट्स के उनको कितना नजदीक लेकर जाते हैं? नीरज, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 के लक्ष्य को अचीव करेगी और उनका एनडीए 400 के पार जाएगी। नॉर्थ ईस्ट इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की करीब 28 सीटें हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल नीरज अहम भूमिका निभा सकता है और तमाम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए देखे जा रहे हैं और ये सब चुनावी लिहाज से बहुत मायने भी रखता है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज तमाम जानकारी के लिए।